ये गऊघाट गायों की जगह है, यहाँ गाय बैठती हैं। अब तो पर्यटक भी बहुत आने लगे हैं यहाँ। सौंदर्यीकरण का काम काफ़ी अच्छा हुआ है इस जगह पे। इसको देखते हुए आप देखो, घाट तो उस साइड में है और आप बीच में इसमें ज़मीन पे अलॉटमेंट करेंगे किसी के नाम में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से मथुरा में मां यमुना की जो स्थिति है उसको देखकर सभी लोग पर मालूम पड़ रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि अलाउड की जा रही है निगम के द्वारा ये ज़मीन किसी संस्था को। तो मेरा निगम से अनुरोध है, निगम अपने आप में बहुत सक्षम है, तो उनको किसी संस्था को देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लोग जहां काफ़ी चिंतित रहते हैं, वहीं यहाँ विदेश की कंपनियों के द्वारा भी आज एक कार्यक्रम किया गया जिसमें स्थानीय स्कूल के बच्चे एवं अन्य स्कूल के बच्चे यहाँ पर सम्मिलित रहे। वहीं नगर निगम के अधिकारी भी सम्मिलित रहे और उनके द्वारा भी मां यमुना के स्वच्छता को लेकर बात कही गई। लेकिन बात की जाए अगर धरातल की, तो धरातल पर यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। जानेंगे क्या कहेंगे मां यमुना की स्थिति को लेकर और इस कार्यक्रम के विषय में। जी, जय यमुना मैया की। मेरा नाम मुनीश शर्मा। भैया, यमुना जी एक केवल नदी नहीं है, यह जीवनदानी है, प्राणदायिनी है। माँ यमुना भगवान कृष्ण की पटरानी है। हम सभी का ये योगदान माँ के प्रति होना चाहिए कि यमुना हमारी किस तरीके से स्वच्छ रहे। हम दिन पर दिन देखते जा रहे हैं यमुना जी में बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है। देश विदेशों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, वह दर्शन करते हैं, यमुना आचमन करते हैं, फिर कहते हैं बोले हे भैया ये तो यमुना जल पीने योग्य भी नहीं है। वो इस तरीके से मुंह में छींटे लगाते हैं जैसे कि मानो कि उनका जो है कोई ऐसा कार्य विघ्न हो रहा हो कि यमुना का आचमन लेना उनके लिए बहुत आवश्यक है, तो वो केवल छींटे मार के जो है निकल जाते हैं। सुना है यहाँ पे कोई कंपनी आई हुई है विदेश की जो कि कुछ कार्य करने के लिए यहाँ मौजूद उत्सुक है, तो बड़ा अच्छी बात है, कार्य करें, हमारा भी उनके साथ में पूरा सहयोग रहेगा। पर कभी कोई ऐसी ज़मीन अलाउड किसी के नाम नहीं होनी चाहिए कि जो है वो आगे चल के वो अपना दायित्व निभाने लगे, कहने लगे कि ये ज़मीन हमारी है, हमारे नाम अलाउड है। तो ऐसा ना हो। मेरा निगम के सभी अधिकारियों से अनुरोध है, कृपया भूमि को जो है स्वच्छ बनाएं, सुरक्षित बनाएं और ब्रजवासियों का पूरा सहयोग है। जहां वो जैसा कहेंगे हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। वहीं जिस प्रकार से आज एक प्रोग्राम हुआ जिसमें एक ज़मीन को लेकर उनसे वार्ता हुई, वहीं स्थानीय पार्षद हैं उनके द्वारा भी ये विरोध किया जा रहा है कि ज़मीन जो कि मां यमुना की है, ना तो निगम की है और ना ही किसी कार्यदायी संस्था की। तो जब इस पर विवाद आ रहा है तो क्या कहेंगे? भैया देखो, ये सब गौचर भूमि है, यहाँ गौघाट बोला जाता है, ये सब गायों की भूमि है। तो यहाँ पे इस तरीके का किसी का कोई कब्जा तो हम लोग नहीं होने देंगे। हम सब ब्रजवासी इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे अगर ऐसी कोई बात सुनने में आई होगी तो। पर मालूम पड़ रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि अलाउड की जा रही है निगम के द्वारा ये ज़मीन किसी संस्था को। तो मेरा निगम से अनुरोध है, निगम अपने आप में बहुत सक्षम है, तो उनको किसी संस्था को देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वहीं देखिए एक और व्यक्ति यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ में मौजूद हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। जी, राधे राधे भैया जी। ऐसा है भैया, जो कंपनी बाहर से बुलाई जाती हैं उनको जो ठेका दिया जा रहा है या उनके नाम ज़मीन की जाएगी, बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गऊघाट गायों की जगह है, यहाँ गाय बैठती हैं। अब तो पर्यटक भी बहुत आने लगे हैं यहाँ। सौंदर्यीकरण का काम काफ़ी अच्छा हुआ है इस जगह पे। इसको देखते हुए आप देखो, घाट तो उस साइड में है और आप बीच में इसमें ज़मीन पे अलॉटमेंट करेंगे किसी के नाम में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं मैं आपसे जानूं कि जिस प्रकार से यहाँ एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो कंपनी आई है उसकी मंशा है यहाँ पर जो गौचर भूमि है उस पर कब्जा की। यहाँ के स्थानीय लोग यही बता रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसको लेकर हम यही कहेंगे कि अभी तक तो केवल चर्चा है, जब स्पष्ट होगा इसमें तो आप लोगों को बुलाया जाएगा
मीडिया आएगी वो सब आप लोग उजागर करना है इस बात को। हम भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ कब्जा हो, किसी के नाम अलॉट हो कुछ भी जगह, क्योंकि ये सब जमुना जी की जगह है। इसमें दूसरा बाहर से विदेशी कंपनियों को दे दिया जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकता है फिर। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं इस कंपनी के आगामी ड्रीम को देखते हुए। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कंपनी का ड्रीम है यहाँ की भूमि का संरक्षण करना, यहाँ कब्जे की मंशा है और उसके दृष्टिगत यहाँ कंपनी लगाई जा रही है। वहीं यहाँ के स्थानीय लोग इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय पार्षद भी इसका विरोध कर रहे हैं और अधिकारी भी इस पूरे प्रकरण से बचते नजर आ रहे हैं। अधिकारी भी मीडिया से दूर नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि जो कंपनी यहाँ कार्य करने आ रही है उसी से वार्ता की जाए। वहीं जब वार्ता कंपनी से की गई तो कंपनी का ड्रीम है माँ यमुना को स्वच्छ करना, लेकिन माँ यमुना में जो खुलेआम नाले बह रहे हैं उस पर कार्यकर्ता कोई नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ दिखाई दे रहा है तो वह ट्रीटमेंट प्लांटों पर। आखिर सवाल ये है मथुरा की जनता का, आस्थावान जनता का, कि माँ यमुना को स्वच्छ करने के लिए माँ यमुना में गिरने वाले नालों पर कार्य किया जाए या माँ यमुना में जो चल रहे ट्रीटमेंट प्लान हैं उन पर। फिलहाल ये बहुत बड़ा सवाल है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वह भी इससे दूर दिखाई देते हैं और जो अधिकारी हैं वह भी इस सवाल से बचते ही दिखाई देते हैं। मैं स्थानीय लोगों के साथ एक अपील आपसे भी करना चाहता हूं कि माँ यमुना में अपनी जो वेस्टेज है वह ना डालें और माँ यमुना को स्वच्छ करने में अपना सहयोग दें। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।